कल गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे सामने आए और इससे राजस्थान की सियासी सत्ता गर्मा गई। आखिर क्यों? दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वैसे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले थे 2018 में, लेकिन अचानक से गांधी परिवार का फैसला था कि उनको सीएम पद दिया गया। पायलट की नाराजगी थी, लेकिन वहां पर फिर भी गांधी परिवार अड़िग रहा अपने उस फैसले पर। लेकिन कल गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे ने पोल खोल के रख दिया अशोक गहलोत की। इसके पीछे की सच्चाई आपको बताएं तो 2017 में जब नतीजे आए थे तो वहां पर राहुल गांधी भी थे और वहां पर 77 सीटें गुजरात की गई थी कांग्रेस के कब्जे में, 99 पर बीजेपी सिमट गई थी। लेकिन कल ऐतिहासिक जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की और 17 सीटों पर सिमट गई गुजरात में कांग्रेस पार्टी। और गुजरात के पर्यवेक्षक थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने अपने कई मंत्री, रघुराज शर्मा, यहां पर बात करें रघु शर्मा, बीडी कल्ला, तमाम बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी। अशोक गहलोत की पर बड़ी हार हुई। कल सोशल मीडिया पर और लगातार हर चैनल पर सचिन पायलट ट्रेंड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सचिन पायलट को हिमाचल चुनाव की जिम्मेदारियां दी थी और उन्होंने ये बात कही थी कि मैं जा रहा हूं तो जिता कर आऊंगा। उनका एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है और उन्होंने वो कर दिखाया। सचिन पायलट ने ये चुनाव जिता कर दिया हिमाचल चुनाव को। और यहां पर जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, उसका श्रेय जाता है सचिन पायलट को। अब ऐसे में बात आती है राजस्थान के सीएम पद की कि राजस्थान का सीएम पद क्या अभी भी गहलोत के पास रहेगा या मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर अब कोई बड़ा फैसला लेंगे? इन्हीं सब तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ काफी सहयोगी मौजूद है न्यूज रूम में। सबसे पहले नेहा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि कल जो चुनाव के नतीजे सामने आए, राजस्थान की सत्ता को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री एक जगह नहीं 2 जगह बदला जाना चाहिए। हिमाचल में तो नया मुख्यमंत्री मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन राजस्थान में भी गहलोत की कुर्सी अब छीन लेनी चाहिए क्योंकि 1 साल के समय बचा। अगर 1 साल में भी कुछ नहीं किया तो यहां पर भी सरकार 17-15 सीटों पर सिमट जाएगी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ काफी दिनों से राजस्थान के अंदर एक आपसी कला देखी जा रही है कांग्रेस को लेकर, और शायद कहीं राजस्थान की कला की वजह से गुजरात में भी यहाँ कांग्रेस को बुरे तरीके से हार मिली है। आपने देखा कितनी कम सीटों पर सिमट कर रह गई है गुजरात में कांग्रेस। हिमाचल में अगर जीत मिली है तो वाकई में ये बात सच है कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की मेहनत से यहाँ हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये एक्शन लेना पड़ेगा कि अशोक गहलोत की वजह से आज कांग्रेस पार्टी की नैया जो है वो डूबती जा रही है। और जैसे कि अगले साल 2023 में राजस्थान के चुनाव है, चुनावों से पहले यहाँ पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो शायद गुजरात की तरह राजस्थान की भी दशा देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर आगे की जानकारी जानने की कोशिश करते प्रांशी जी से। जिस तरीके से कल आपने चुनावी नतीजे देखे, एक डर होगा मन में कि कहीं गुजरात जैसा हाल राजस्थान का ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर ही बगावत हार्दिक पटेल ने की, उसका फल मिला। हार्दिक पटेल कल जीते, 50,000 ज़्यादा वोटों से जीते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजस्थान की सियासी सत्ता में 2018 में कांग्रेस की वापसी जब 21 सीटों पर थी, 100+ सीटें यहाँ पर सचिन पायलट के दम पर आई है, हर कोई मानता है। हिमाचल में कल 40 सीटें आई, वो सचिन पायलट के दम पर आई। पायलट ने एक हफ्ते के अंदर 26-27 रैलियां की थी, जनसभाएं की थी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप समय आ चुका है खड़गे कोई फैसला ले और छीने यहां पर गहलोत से कुर्सी और सौंप दे सचिन पायलट को? जाहिर सी बात है दीपक, वो समय आ चुका है क्योंकि सचिन पायलट से लंबे वक्त से जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने, उस वादे को पूरा करने का वक्त अब आ ही चुका है। क्योंकि अशोक गहलोत एक तरफ तो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं, दूसरी ही तरफ सीएम पद पर वह तीसरी बार हैं और अब सचिन पायलट बार बार यहां पर वही मांग कर रहे हैं कि कैसे भी करके सीएम पद उन्हें सौंप दिया जाए। और वह बिना किसी पद के काम करते चले आ रहे, जो काबिले तारीफ है, क्योंकि बिना किसी पद के काम करना यहाँ पर एक पेशेंस जो है उनका, वो लगातार वो पेशेंस बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट का वो सब्र का बांध अब कहीं ना कहीं टूटता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने यही दावे किए जा रहे हैं कि पायलट अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ने तक की धमकी दे चुके हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट को बार बार यही कहा जा रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, वह बार बार अपमान सहते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए अगर सचिन पायलट के हित में फैसले नहीं लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में हम सभी ने हाल देखा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2019 में रातों रात जो फैसला लिया था, इस्तीफा दे दिया था और ये कह दिया था कि इस पार्टी में देश के काम करने के लिए यहाँ पर आजादी ही नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है दीपक कि कहीं वो वक्त ना आ जाए जब सचिन पायलट साफ तौर पर यही खुलकर कह दें कि आपके अंडर में रहकर, उनके नेतृत्व में यहाँ पर वे काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी पद पर उनकी ताजपोशी नहीं कर रहे। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम देखते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद ना लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी कैबिनेट का आज वह हिस्सा है,
लेकिन सचिन पायलट राजस्थान की सियासत का एक ऐसा हिस्सा है जो गुर्जर समुदाय को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनकी तारीफ तो करते हैं, उन्हें जिम्मेदारियां तो दे देते हैं, लेकिन आखिरकार वो पद कहां है जिससे उनकी पहचान हो। आज सिर्फ और सिर्फ हम सचिन पायलट को सिर्फ पूर्व डिप्टी सीएम कहकर पुकारते हैं, युवा नेता कहकर पुकारते हैं, लेकिन कांग्रेस में आखिरकार वे किस पद पर हैं, वो पद उन्हें जरूर मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो वक्त अब आ चुका है। दीपक जी, सचिन पायलट ने 10 राज्यों में यहां पर कह सकते हैं स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई, एक विधायक पद पर रहते हुए। यह पहली बार हुआ था कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद के बाद कि किसी बड़े चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, वो भी सिर्फ विधायक पद पर रहते हुए। यहां पर तमाम जानकारी और जनता के बीच सामने आ रही है। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो राजस्थान का हाई कोर्ट फैसला लेगा 91 विधायकों के इस्तीफे पर, और वो फैसला आएगा तो उसमें जरूर राजस्थान की सरकार अल्पमत में हो सकती है। ऐसी तमाम जानकारी आ रही है। कशिश यहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से राजस्थान की सियासी सत्ता गहलोत की सीएम कुर्सी की वजह से। हमने अब हिमाचल चुनाव को देख रहे हैं कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह थे 80 प्लस, जब उनकी उम्र हो गई, उनका निधन हो गया, 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बीच में कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा चेंज नहीं किया। आज ये नौबत आ रही है कि हिमाचल में सरकार तो बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाए, ये एक बड़ा सवाल है। जब बात आई थी अध्यक्ष पद की, तो ऐसे ही राजस्थान से 4-5 नाम सामने आए थे। पायलट मेहनत कर रहे थे, लेकिन रघु शर्मा, बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, ऐसे कई नाम सामने आए। तो ऐसा क्यों होता है, कांग्रेस पार्टी ऐसे क्यों फंस जाती है सिचुएशन में जहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन यही नहीं पता होता उन्हें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हिमाचल की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि हिमाचल में कितनी बेहतरीन तरीके से कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आई, जिसको देखते हुए यहाँ पर सचिन पायलट की जमकर तारीफ की जा रही है कि उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये चुनाव लड़ा गया था। वो भी थे यहाँ पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, भूपेश बघेल भी थे, लेकिन जितना यहाँ पर विपक्ष पर हमला बोला वो सचिन पायलट ने बोला। सचिन पायलट यहाँ पर बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव लड़वाते नजर आए। तो अभी देखिए कि सचिन पायलट तो लगातार सुर्खियों में है। बात की जाए अगर हिमाचल की, तो यहाँ पर अभी नाम सुर्खियों में कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह का आ रहा है कि शायद उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो वही आ जाएगी ना, परिवार से ही हो जाएगा ना, वीरभद्र सिंह प्रतिभा सिंह। जी देखिए, बात तो बिल्कुल है कि परिवारवाद की राजनीति अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, और इंतजार करेंगे तो यहाँ पर जल्दी ऐलान किया जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि परिवारवाद की राजनीति अब खत्म करनी है, अब उसको आगे नहीं बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी और को मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री अगर पायलट को बनना है तो क्यों ना पायलट को ही मौका दिया जाए, लेकिन पायलट को तो राजस्थान की जनता के लिए काम करना है। तो मुझे लगता है कि आज का इंतजार और करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किसको आगे किया जाता है परिवारवाद की राजनीति को रोक के। पायलट कहकर निकले थे कि जा रहा हूं तो जिताकर जरूर आऊंगा। इसी बारे में जानते हैं हम अबरार से कि जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तीसरा राज्य ऐसा बन चुका है जहां कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री तय नहीं है। मध्य प्रदेश में जीते थे, मुख्यमंत्री तय नहीं था। राजस्थान में जीते, मुख्यमंत्री तय नहीं था। हिमाचल में जीते, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है। राहुल, सोनिया, प्रियंका इसी में अटकी रहती थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रियंका थी, बिना सोनिया, बिना राहुल के चुनाव जीत लिया। किसने जिताया? भूपेश बघेल, पायलट और भूपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नामों ने। तो कांग्रेस पार्टी की क्या तस्वीर बदल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी की तकदीर तब बदलेगी अगर राजस्थान की सत्ता में भी पायलट आ जाते हैं तो? देखिए, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी जीत देखने को मिली है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो सिमटती जा रही थी, 2-3 राज्यों की अगर बात करें तो मात्र छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार जो सुरक्षित मानी जाएगी, लेकिन राजस्थान में बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति है कि कभी भी मिशन लोटस का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी सरकार को निस्तनाबूद कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सचिन पायलट को जिस तरीके से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कहीं ना कहीं उस बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके कांग्रेस पार्टी की फिर से एक बार सत्ता में वापसी करवाई। तो अब कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं उनको इनाम देना चाहिए। और राजस्थान में जो एक अंतरकलह पार्टी के भीतर चल रही है, हालांकि उस ओर पार्टी हाईकमान ने कदम भी बढ़ा दिया, सुखजिंदर सिंह को जो है पार्टी का नया प्रभारी बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब नए सिरे से सारे काम हो रहे हैं, और पार्टी के भीतर अंतरकलह को लेकर के खुद उनका बयान भी आया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब इस तरीके की जो अवमानना की बात, चाहे वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ हो या पार्टी के भीतर किसी भी नेता को लेकर के हो, उन तमाम जो है विधायकों पर या उस तरीके के अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट की जो राह है अब आसान हो सकती है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिलवाने के बाद। जी, सबने ये बात कही थी कि हिमाचल गुजरात के चुनाव के नतीजा आने दीजिए, अगर गुजरात से अच्छी खबर आई तो गहलोत सीएम बने रहेंगे, अगर हिमाचल से अच्छी खबर आई तो पायलट को सीएम बना दिया जाएगा। तो समय आ चुका है, अब देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष का क्या फैसला रहता है। क्या वो और इंतजार करेंगे, क्या वो सरकार गिरने का इंतजार करेंगे, या सरकार का पत्ता साफ होने का इंतजार करेंगे? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पायलट के नाम की हुंकार पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है, क्या अध्यक्ष खड़गे को गहलोत से सीएम कुर्सी छीननी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।